दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर लोग शिवलिंग पर जल क्यों अर्पित करते हैं तथा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल क्या हम पी सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर जल लोग कुछ खास अवसर पर, जैसे कि सावन के महीने में सोमवार व्रत रहने के दौरान, महाशिवरात्रि के दिन, ऐसे कुछ खास अवसरों पर लोग शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपके दिमाग में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर लोग शिवलिंग पर जल क्यों अर्पित करते हैं तथा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल क्या हम पी सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके हमेशा जल अर्पण करना चाहिए, जिससे आपको भगवान शिव तथा माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको तांबे, चांदी या कांसे के पात्र में ही शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। अब आप ये समझ लीजिए कि आखिर शिवलिंग पर जल अर्पित क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र के गर्भ से कालकूट नामक विष निकला था, जिससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। इससे सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और आराधना की वो कालकूट नामक विष का कोई निदान करे, अन्यथा पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। भगवान शिव को भोला भंडारी कहा जाता है क्योंकि ये बड़े दयालु है। सभी देवताओं की आराधना पर भगवान शिव ने कालकूट नामक विष को पी लिया और अपने गले में धारण कर लिया, जिससे इनका काम नीलकंठ पड़ गया, क्योंकि भोलेनाथ का कंठ विष के कारण नीला पड़ गया था। विष ग्रहण करने की वजह से इस विष का प्रभाव इतना अधिक इनके ऊपर पड़ गया कि इनका पूरा शरीर जलने लगा, जिसकी गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर एक उपाय निकाला। भोलेनाथ के ऊपर जल और दूध का अभिषेक किया गया, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। उस समय सावन का महीना चल रहा था। दोस्तों, तब से शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीना चाहिए अथवा नहीं। तो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है। वही कुछ लोगों का कहना है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। शिव पुराण के 22 अध्याय के 18 श्लोक में बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि इस पानी को पीने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीने से व्यक्ति का मन शांत रहता है और मानसिक तनाव दूर होता है। परंतु शिवलिंग पर चढ़े जल को पीने के कुछ नियम है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को चरण अमृत के समान ही पिया जा सकता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पी सकते हैं। ऐसा करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती, साथ ही नकारात्मकता भी दूर होती है। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप शिवलिंग पर चढ़ाया हुए जल को जब पिए तो वो किसी के पैरों पर ना गिरे। इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि शिवलिंग पर चढ़ाया जल पीते समय शिवलिंग को स्पर्श न करें, वरना शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को पीने का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।